दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जॉन और वेन नाम के आदमी को देखते हैं। जॉन एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक है। वे दोनों अपने दोस्त विक्टर के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर का मालिक है। जॉन उसे समझाता है कि स्पेस में उसने एक अजीब बादल को महसूस किया था और वो चाहता है कि विक्टर के साथ वो स्पेस में जाए और उसका निरीक्षण करे। विक्टर वहां जाने के लिए मान जाता है। तभी जॉन की मुलाकात विक्टर की जीएफ से होती, जो पहले कभी जॉन की जीएफ थी। सभी स्पेस में जाने की तैयारी करने लगते हैं और 4 लोग इस यात्रा के लिए निकलते हैं। स्पेस में जाने के लिए भी अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं और स्पेस में निकल जाते हैं, जहां सभी बाहर का निरीक्षण करने के लिए वेन को भेजते हैं। तभी विक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी जीएफ को अंतरिक्ष में प्रपोज करने वाला था। वह जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, तभी जॉन ने देखा है कि आगे से बहुत तेज तूफान आ रहा होता है। वह जाकर ये सब बात विक्टर को बताता है और जांच रोकने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर ने इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, इसलिए वह जांच को नहीं रोकता। लेकिन उसकी जीएफ विक्टर का साथ देती है और वेन को अंदर लेने की बात करती है। लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही वहां पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और सभी लोग इस तूफान का शिकार हो जाते। तूफान इतनी तेज होता है कि वह प्लेन के अंदर भी आ जाता है और उसके अंदर 4 लोगों को प्रभावित करता है और अगले दिन को सभी लोगों की आंख अस्पताल में खुलती है। यह हादसा होने के बाद विक्टर की कंपनी के शेयर के नीचे गिर जाते हैं और उसका मालिक उन्हें लेने से मना कर देता है। ये देखकर विक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम जॉनी को देखते हैं, जिसका बुखार उसकी जीएफ नाप रही थी, लेकिन वह इतना गर्म था कि मीटर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर उसकी जीएफ शॉक हो जाती है। अगले सीन में जॉनी अपनी जीएफ के साथ बर्फ में राइडिंग के लिए निकल जाता है, जहां चलते चलते वह इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर आग लग जाती है और एक बर्फ के गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जो अपना चेहरा शीशे में देख रहा था, जो कि लगातार बदल रहा था। दूसरी तरफ जॉन और उसकी जीएफ के साथ बेन बैठा हुआ था। बातें करते करते वेन के अंदर से अजीब आवाज आने लगती है, इसलिए वह वहां से उठकर चला जाता है। जॉन अपनी जीएफ से बातें करता है, जो अचानक उसके सामने से गायब हो जाती है। जॉन ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तभी उसकी जीएफ के हाथ से गिलास गिर जाता है, लेकिन जॉन अपना हाथ लंबा करके उसे गिलास को रोक लेता है। इतना लंबा हाथ देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या हो रहा है। देखने के लिए बे वेन के कमरे में जाते हैं, जहां जॉन अपना हाथ डालकर उसका दरवाजा खुलता है और अंदर जाकर देखता है तो कमरा खाली होता है और उसे कमरे की दीवार टूटी हुई होती है, क्योंकि बेन कमरे से भाग गया था। तभी हम बेन को देखते हैं, जो अपनी जीएफ से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अपनी जीएफ को बाहर बुलाता है, वह उसे देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती। ये देखकर बेन को बहुत दुख होता है। उसके तीनों दोस्त वेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां बेन एक पुल के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। तभी बेन के पास एक आदमी आता है, जो उसे देखकर डर जाता है, जबकि बेन उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए वह एक ट्रक को भी रोक देता है, जिससे बहुत सारी गाड़ियां आपस में लड़ है और वहां पर जाम लग जाता है। वहां पर बेन को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और इसी बीच उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और जॉन की जीएफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बेन को बचाने की कोशिश करती। तभी वहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी आग से वहां पर अफरा तफरी मच जाती, लेकिन उसे आग को जॉन की जीएफ रोक लेती है, जबकि एक ट्रक आधा पुल के नीचे टंग जाता है और बेन उसे ट्रक को ऊपर की ओर खींचना लगता है और उन लोगों की जान बचाता है। ये सब देखकर वहां पर खड़े लोग बेन के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिससे पुलिस बेन को नहीं पकड़ती। लेकिन इसी बीच बेन की जीएफ उससे रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। बेन को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी 4 लोग टीवी पर खबर देखते हैं कि उनको दुनिया वाले फैंटास्टिक 4 के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन 4 में अलग अलग शक्तियां थी। ये सब खबर बेन देख रहा था, जहां उसका मालिक बिन के शेयर खरीदने से मना कर देता। तभी 4 लोग जॉन की प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां जॉन उन्हें ठीक करने का वादा करता है। विक्टर अपनी जीएफ को लेने के लिए आता है, लेकिन उसकी जीएफ उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी जॉन विक्टर से कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन विक्टर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है।
लिफ्ट में विक्टर अपनी ताकत चेक करता है, जहां वह धीरे धीरे मेटल में बदल रहा था। जॉन अपनी प्रयोगशाला में सबको एक एक करके चेक कर रहा था कि आखिर उनके शरीर में क्या क्या बदल रहा है, क्योंकि वह एक ऐसी मशीन बनाने की फिराक में है जिससे वह सबको ठीक कर सकता है। तभी वह जॉनी को चेक करता है, लेकिन जॉनी इतना गर्म हो जाता है कि मशीन पिघलाकर फट जाती है। जहां जॉनी की बहन जॉनी को समझती है कि आगे से ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। तभी विक्टर एक डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाता है। डॉक्टर विक्टर को बताता है कि धीरे धीरे वह एक मेटल में बदल रहा है। विक्टर डॉक्टर से कहता है कि वह ये बात किसी को ना बताए, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मन करता है, जिस कारण विक्टर डॉक्टर को वहीं पर मार देता है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो अपनी ही बॉडी को चेक कर रहा था। वह अपने सभी दोस्तों को पहनने के लिए एक ऐसी कॉस्ट्यूम देता है जो सभी के लिए आरामदायक थी। चारों लोग प्रयोगशाला में बैठे हुए थे, जहां जॉनी हमेशा बेन को उसके भद्दे शरीर को लेकर तंग करता रहता। इस बात से बेन को बहुत ज्यादा दुख होता था। जॉन सभी को बताता है कि हमारा बाहर जाना खतरनाक हो सकता, इसलिए अच्छा यही है कि हम यहीं पर रहें। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उसके अंदर भी एक ताकत है। इसीलिए वह अपनी कंपनी के मालिक के पास जाता है और उसे बेसमेंट में जलाकर मार देता है। अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं जो मोटरसाइकिल की रेस को देख रहा था। उसका मन भी उसे रेस में जाने को करता है और गाड़ी को लेकर वह वहां पहुंच जाता है। रेस के मैदान में पहुंचकर वो लोगों का बहुत इंटरटेनमेंट करता है और अपने आप को आग भी जलाकर दिखाता है। ये सब करते हुए उसे तीनों देख लेते हैं और उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां बेन अपना बदला लेने के लिए जॉनी की गाड़ी को फुटबॉल बना देता है। ये देखकर जॉनी को गुस्सा आता है और वह बेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जॉन पब्लिक से बचने के लिए उन दोनों को लड़ने से मना कर देता है। जॉनी जॉन से कहता है कि हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए, लेकिन जॉन इस बात से सहमत नहीं था। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो जॉन को मारने की बात कर रहा था, मगर उसे मारने से पहले उसे बेन को मारना पड़ेगा। तभी हम बेन को देखते हैं जो अपना मन हल्का करने के लिए एक बार में आता है। वहां उसे एक लड़की पसंद करने लगती है। ये देखकर उसका मन थोड़ा खुश होता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो बेन को करने का प्लान बनाता है और उसे भड़काने के लिए बेन के पास पहुंच जाता है। वो बेन से कहता है कि जॉन तुम्हें ठीक करना नहीं चाहता है, बल्कि मशीन बनाने में वह देरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी जीएफ के साथ टाइम बिताना चाहता है। बेन की ये बात समझ में आ जाती है और बहुत जॉन से नफरत करने लगता है। इधर जॉन अपनी जीएफ को अपनी पुरानी आदत ताजा करने के लिए एक सिनेमा हॉल में ले जाता है, जहां वे दोनों अपनी कुछ पुरानी यादों को ताजा करते हैं। अगले सीन में बेन जॉन से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे ठीक नहीं करना चाहते हो, बल्कि टाइम इसीलिए ज्यादा लग रहे हो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना चाहते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहां अपने रबर जैसे शरीर की सहायता से उसको चारों तरफ से लपेट लेता है और गुस्सा ठंडा होने पर वह बेन को छोड़ता है, मगर बेन वहां से चला जाता है। तभी इस रात को जॉन उसे मशीन की जांच करने के लिए उसमें खुद चला जाता है। काम पूरा होने के बाद वह जैसे ही मशीन के बाहर आता है तो वह धीरे धीरे अपने आप पिघलने लगता, जहां उसकी जीएफ जाकर उसे संभालती। अगली रात को चुपके से विक्टर जॉन की मशीन के पास पहुंच जाता है और अपने पास बेन को बुलाकर उसको ठीक करने का वादा करता है। बेन विक्टर की बातों में आ जाता है और उसे मशीन के अंदर चला जाता, जबकि विक्टर बेन की सारी शक्तियों को मशीन की सहायता से समाप्त कर देता है। जैसे ही बेन मशीन से बाहर आता है तो वो अपने आप को ठीक पाता है, पर अपने आप को ठीक होता देख वह बहुत खुश होता है। ठीक होने के बाद बेन विक्टर से मशीन में जाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि वह तुम सबको मारना चाहता है, इसीलिए सबसे पहले उसने तुम्हें रास्ते से हटाया है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और विक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर के अंदर ज्यादा शक्ति होने के कारण उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में विक्टर जॉन को पकड़ लेता है। तभी जॉनी और जॉन की जीएफ बेन से आकर मिलते हैं, तो बेन उन्हें विक्टर की सारी सच्चाई बता देता है। विक्टर जॉन को बंदी बना लेता है और उसे ठंडा करने लगता है ताकि वह उसे तोड़ सके, और वह जॉन के सामने जॉनी के लिए एक मिसाइल छोड़ता है, जो मिसाइल जॉनी को करने के बाद ही नष्ट होगी। जॉनी मिसाइल के आगे आगे उड़ने लगता है और समुद्र में जाकर उसे मिसाइल को तबाह कर देता है।
लेकिन इसी बीच वहां जॉन की जीएफ पहुंच जाती है और विक्टर को रोकने की कोशिश करती, लेकिन विक्टर उसे भी लड़ाई में हरा देता है। तभी वहां अचानक से बेन आ जाता है, जो दोबारा से उसे मशीन में जाकर वापस आया। तभी विक्टर और बेन में भयानक लड़ाई होने लगी, जहां वे दोनों लड़ाई करते करते पब्लिक में पहुंच जाते हैं। विक्टर पब्लिक में आकर तबाही मचाने लगता है। बेन विक्टर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता है। तभी वहां बेन को बचाने के लिए बाकी तीनों लोग आ जाते हैं। तभी विक्टर उनको अपना असली रूप दिखाता है और पूरे शहर की बिजली को इकट्ठा करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जॉन की जीएफ अपनी ताकत का गोल घेरा उसके चारों ओर बना देती है और उसके ऊपर से जॉनी अपनी आग का गोला बना देता है, जिससे विक्टर पूरी तरह से गर्म होकर लाल हो जाता है। तभी जॉन विक्टर के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है, क्योंकि कोई भी धातु गर्म से तुरंत ठंडी होती है तो वह जम जाती है, और विक्टर का भी यही हाल होता है। वह सारी पब्लिक के सामने जम जाता है। विक्टर को मारने की खुशी में चारों लोग पार्टी करते हैं, जहां जॉन अपनी जीएफ को प्रपोज करता है और खुशी के मारे उसकी जीएफ गायब हो जाती है। फिर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और बाद में विक्टर को एक टैंक में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फैंटास्टिक फोर की।